12 सीटों पे मतदान हुआ, उसमें वोटिंग कम हुई है और कांग्रेस को बता रही, अपनी जीत बता रही कम वोटिंग को। आप ड्रमी को मानते हैं, क्या आप समझते हैं? ऐसा है, सब जगह नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है लोगों का, तो इसलिए आम जन नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, वो गरीब कल्याण के हो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम किए हैं, ये सारे देकर जो भी वोटिंग हुई है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़्यादा हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस के लोग अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए ना तो वो कहीं प्रचार में दिख रहे हैं और ना ही कोई वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो इसलिए उनकी वोटिंग, उनको पता है कि जब हम हार मान चुके तो वोट करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। इसलिए जो भी मत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी जहाँ भी वोटिंग हुई है सब जगह भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अभी सट्टा बाज़ार में बात हो, चाहे आम पब्लिक की बात हो, तो चाहे सर्वे की बात हो, तो सब भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है राजस्थान में। सर, आप केंद्र में मंत्री, बाड़मेर जैसे में लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि भी करते थे, कौन सा ऐसा काम है जो आपने सोचा था मैं करूँगा, जो आज अब इलेक्शन बाद पूरा कर पाएंगे, जो आपका इच्छा हो? ऐसा है, मैंने मेरे लोकसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की जो योजना है वो तो इम्प्लीमेंट करवाई है, जिसमें चाहे गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे दूसरे, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, घर घर लाइट पहुंचाने की बात हो, ये सारे तो वही हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी मैंने अपने क्षेत्र के अंदर बहुत काम करा है, जिसमें बाजरा अनुसंधान केंद्र खुलवाया है और मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जो नई शुरू करवाई है, नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और रिफाइनरी का काम जिस तरह से प्रगति पर है, पूरा होने को जा रहा है। और इसी के साथ जैसा कि यहाँ पे रेल एयरपोर्ट है, उसकी ज़मीन अलॉट करवा दी है, एयरपोर्ट बनेगा। तो ऐसे कई हाईवे बनाए हैं, जैसे एक्सप्रेस वे बने हैं, भारतमाला की सड़कें बनाई है, लगभग 300 से अधिक डाकघर खुलवाए नए, वहीं पर 900 के आसपास जो नेटवर्क के लिए टावर लगवाए हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी राजस्थान में सरकार नहीं होने का हमें थोड़ा जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, जिसमें हमारे यहाँ पे हर घर जल पहुँचना चाहिए था तो वो नहीं पहुँचा। दूसरा, एयरपोर्ट की ज़मीन नहीं मिली थी, जबकि भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया था, लेकिन वो एयरपोर्ट अब राजस्थान सरकार ने स्वीकृत किया, जब आई है तो तब एयरपोर्ट वहाँ पे बनेगा। तो ऐसे ही मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ नहर का पानी यहाँ पे आए, जो मेरी इच्छा थी। नदियाँ से नदियाँ जोड़ने का जो विषय था कि नदियाँ से नदियाँ जुड़ेगी तो हमारे इस रेगिस्तान मरुस्थली क्षेत्र के अंदर पानी जो समस्या उसका समाधान होगा। तो राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने पड़ोसी राज्यों से कोई ऐसा MOU नहीं किया या उन्होंने लाने का प्रयास नहीं किया, या नर्मदा नहर और इंदिरा गांधी नहर के पानी को आगे बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए। लेकिन अब हमारी डबल इंजन की सरकार बनी है, राजस्थान में भी सरकार है, केंद्र में बन रही है, तो इसलिए आगे आने वाले समय में नहरी पानी जो सिंचाई के लिए भी हम आगे लाएंगे। तो ये निश्चित रूप से हमारे है, युवाओं को रोज़गार मिले। वाइब्रेट गुजरात जिस तरह से मोदी जी ने किया था, वैसा ही यहाँ पर हमारे बालोतरा के या बाड़मेर के अंदर जो रिफाइनरी बनी, उससे कई प्रोडक्ट बनेंगे, उनकी हम इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लाएंगे और यहाँ पे कई उद्योग स्थापित होंगे। तो हमारे कई युवाओं को रोज़गार यहाँ का यहाँ मिलेगा और बाहर नहीं जाना पड़ेगा उनको। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको हम आगे जाके करने वाले हैं।